हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, आपकी कहानी वाली दीदी आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर है, जिसका नाम है आत्माराम। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के मुख्य पात्र महादेव सोनार हैं और आत्माराम उनके तोते का नाम है। यह कहानी मनुष्य के मोह, माया, पारिवारिक उपेक्षा और अंततः ईश्वर भक्ति के महत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि बुढ़ापा कितना कठिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। बेदो ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइवान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो चुके थे कि जब किसी प्रकार से वह बंद हो जाता तो जान पड़ता था कि कोई चीज़ गायब हो गई है। वह नित्य प्रति एक प्रातः काल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, उपला मुँह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज़ आती, सतगुरु शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव की पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं थी। उनके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उससे यह बोझ को हल्का करने वाला कोई नहीं था। लड़के कहते, तब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में सामवाद्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीकर सो जाता। उनका व्यवसायिक जीवन और भी अशांति कारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण थे, उनकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्टमय थीं। तथापि उन्हें आए दिन संकी और धैर्य सूर्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव अविचलित गंभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। यूं ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सतगुरु शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खुला छोड़ दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने यह सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न हो उठा। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे की ओर देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह था यही तोता। लड़के वाले नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसका काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम नहीं था, इसलिए नहीं कि वह निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपनी आनंदमयी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल कर ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं में उसके लिए कोई पनाह नहीं थी। तो यही तोता था, इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई अच्छा नहीं लगता। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सतगुरु शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने लगे और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा, सो दौड़ा। लोगों को उसकी दुर्गंधता पर अचंभा हुआ। मोह को इतने सुंदर, इससे सजी और इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मज़ा आता था। किसी ने कंकर फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लेकर मेढक की भांति उचकता हुआ बाग में पहुँचा तो पैर के तलुओं में आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। अब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरु दत्त शिवदाता।
तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल में आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से देख रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे की पैर आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, अतराकर आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपक के तोते को पकड़ लिया, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता तो कभी उस डाल पर जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया था। रात हो गई। चारों ओर निविड़ अहंकार छा गया। तोता ना जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आज उनसे दिल कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की एक बूंद भी उसके गंठ में ना गई, लेकिन उसे भूख नहीं थी, प्यास नहीं था। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि उसकी अंतः प्रेरणा जीवन के और काम इसलिए करता कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर भूखा प्यासा, थका मांदा रह रह कर झपकियाँ लेता था, किंतु एक क्षण फिर चौंक कर आँख खोल देता और विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर गई। सहसा वह कोई आहट न पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बात कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तम्बाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भाग गया। कोई इधर गया, कोई उधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया, ये सब चोर हैं। वह जाड़े से चिल्ला उठाकर, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछा न कर देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला जो मोचे से काला हो गया था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलम में हाथ डाला